मम्मी डैडी मेरे को बिजनेस करना है। क्या इतना आसान है क्या घर वालों को बोलना? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को बताने कि आपको बिजनेस करने का मन है तो वो कैसे बता सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे समझ सकते हैं। क्या आपको अपने एजुकेशन या जॉब को छोड़ना चाहिए? क्या आपको कहीं से पैसे बोरो करने चाहिए या फिर उधार में लेने चाहिए? और हमारे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जॉब और बिजनेस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, ये वीडियो अभी से लेके पूरा एंड तक आप देखोगे, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने कुछ एक चीज अगर बोल दिया ना जो आपको इंपैक्ट दे सकता था और आपने वो स्किप कर दिया, बस वो खत्म होगी ना बात। इंपैक्ट अगर चाहते हो आपकी लाइफ के ऊपर आए और आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि आपको अगर बिजनेस करना है अपने घर वालों के साथ कैसे फेस करना है वो सिचुएशन, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। ये कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, मेरी उम्मीद है उनमें से एक आप भी हो। नीचे लाइक दबाओ और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे? देखो, मैं 15 साल से बिजनेस के अंदर हूं। मैंने खुद अपना बिजनेस शुरू किया था, अपने टर्म्स के ऊपर शुरू किया था, अपने तरीके से शुरू किया था, और मैं करता आया हूं बिजनेस। मैं बीच में एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि ब्रेक लेके कोई जॉब वगैरह किया या कुछ और किया। मेरे करियर में मल्टीपल अप्स भी आए हैं, डाउन्स भी आए हैं, मतलब ऊंचे नीचे सब देखा है मैंने। एकदम सुपर हिट्स भी देखे हैं, सुपर फ्लॉप्स भी देखे हैं, बट ओवरऑल मेरा करियर रहा है अपने टर्म्स के ऊपर। मैंने कोई बॉस को आज तक कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं की है, मेरे को आज तक कहीं पर टाइम पे पहुंचना नहीं पड़े, मेरे हिसाब से मेरा लाइफ चला है। और ये भी बता दूं कि मेरे पास कोई मतलब सिल्वर स्पून जो बोलते हैं ना, वो सब कुछ नहीं था। सब कुछ मुझे अपने बलबूते पे खड़ा करना पड़े। एक एक रुपए कमा के मैं आगे बढ़ा हूं। स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत टाइम लगा था अपने बिजनेस को खड़ा करने में, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट उतना बड़ा चीज नहीं होता था। इंटरनेट मार्केटिंग या इतना कुछ जो आप कर सकते हो आजकल, ई कॉमर्स वगैरह, वो सब उतना पॉपुलर नहीं था। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था, एफर्ट मारना पड़ा था। लेकिन हम यहाँ पर एफर्ट मारने की बात करने को लेकर नहीं आए, हम बताने आए हैं कि अगर आप एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हो, आपके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए। क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स की ना एक मेंटालिटी होती है कि वो आसानी से ना कोई चीज नहीं मानते हैं। अब अगर मान लो आपके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज की, उन्होंने आसपास अपने फैमिली में सबका अरेंज मैरिज देखा, आप एक लड़की लेके आते हो कि आपको लव मैरिज करना है, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता ही होता है। कई बार थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, कई बार थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है फ्रिक्शन। तो कैसे कन्विंस करते हैं फिर? सीधा आंसर जानना चाहते हो? पहले कुछ करके दिखाओ। ठहरो, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या करके दिखाओ। वो जानने के लिए आपको पेरेंट्स का माइंडसेट समझना पड़ेगा। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने घर वालों से बात की। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उनको पूछा कि यार देखो, मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था तो आप लोग भी थोड़ा हिचकिचाए थे, आप लोगों को भी डर था कि क्या कर रहा है बेटा। इंजीनियरिंग कर रहा था, MBA के अंदर उसको IIT से और MDI से हर जगह से कॉल आई हुई, ये वहाँ जाने के अलावा तुम बोल रहे हो बिजनेस करना है तुमको। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना आपके सामने, वो उन्होंने जो मुझे कहा उसके बेसिस पे बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ही अमेजिंग चीजें बोली। एक्चुअली क्या होता है ना, अब मैं एज अ एंटरप्रेन्योर या मैं एज अ बिजनेस पर्सन, मैं तो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच सकता हूं ना, लेकिन उनसे बात करके ना मेरे को उनका नजरिया समझ में आया कि भाई एक्चुअली पेरेंट्स का दिमाग कैसे चलता है। संक्षेप में बताऊं, वो आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं, उनको आपकी टेंशन होती है। सिंपल सी बात है, हर इंडियन पेरेंट को अपने बच्चे की टेंशन होती है। अब देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में ना बहुत डिफरेंट है, US UK वगैरह में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर एक तो लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर ऐसा होता है कि लाइक सोशल सिक्योरिटी होती है, बेनिफिट्स होती हैं, और लोगों को लगता है यार कुछ ना कुछ करके आगे कर ही लेगा बंदा। इंडिया में ऐसा है ना, इंडिया का सिस्टम अलग है। इंडिया में आपके आसपास अगर आप देखो, लाइक 90-95% इंडिया गरीब है। तो जब कोई पेरेंट देखता है ना कि अगर उनका बच्चे का वो रिस्क है गरीब होने का, तो उनके अंदर वो डर आ जाता है। क्योंकि बिजनेस क्या होता है? रिस्क लेना। अगर आपके फेवर में काम करे फिर तो बहुत बढ़िया, अगर आपके फेवर में काम ना करे तो आप गरीब भी बन सकते हो, ठीक है? तो आपके सब कुछ आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो आपके पेरेंट्स का सबसे पहला चीज़ होता है सोचना कि भाई मेरा बच्चे का सिक्योरिटी होना चाहिए। मेरा बच्चा अगर बड़ा हो रहा है ना, तो वो मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई वो अगला रोटी खा पाएगा कि नहीं। अगर मेरे साथ नहीं रह रहा, वो अगर मेरे साथ रह रहा है मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ नहीं रह रहा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था ना, मैं उस समय था कॉलेज में, और मैं कॉलेज में रहते कॉलेज जाता था दिन में, शाम को आके रात भर मैं काम करता था, अगले दिन कुछ घंटे सो के फिर अगले दिन कॉलेज जाता था। ऐसा मेरा चलता रहा, मेरे ख्याल 2-2.5 साल ऐसे करके चला था। और ये करना बहुत ज़्यादा मुमकिन और पॉसिबल है ऑलमोस्ट एवरी बंदे के लिए, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो। आपके पास टाइम होता है, लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप एक्चुअली अपने 24 घंटे देखो ना पिछले, और आप देखो कि अच्छा आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ों पे टाइम किया था, एक्चुअली लिख लो, चाहे पूरे लिस्ट बना लो आपने क्या क्या किया था, पिछले एक हफ्ते का देख लो, आपको रियलाइज़ होगा ओ
आपने यहाँ पर 15 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लगाया, आपने 1 घंटा यहाँ बर्बाद किया, आपने 2 घंटे वहाँ बर्बाद किए थे। हर बंदे के पास टाइम होता है, और आप अगर टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने एजुकेशन और जॉब के साथ साथ रहते हुए अपना पार्ट टाइम ही आप शुरू कर सकते हो काम। और जब आप पैसे कमाने लग जाओगे अपने बिजनेस के साथ, जब आप अपना मान लो चाहे आप जीरो से शुरुआत करो, मेहनत कर करके टाइम लगा लगा के आप थोड़े पैसे कमाते हो, फिर उन पैसों को री इन्वेस्ट करके थोड़े और पैसे कमाते हो, अगर आपका बिजनेस एक डिसेंट लेवल तक भी पहुंच गया ना, उसके बाद ये जो कन्वर्सेशन होता है ना पेरेंट्स के साथ, वो करना बहुत ईजी होता है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से ही उनको मतलब अंधेरे में रखना चाहिए कि आप अकेले बैठ के बस काम करें, उनको बता नहीं रहे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आप स्टार्टिंग में उनको बताना चाहते हो बताओ, लेकिन उनको ऐसे ना बताओ कि मैं अपने स्कूल को छोड़ रहा हूँ, मैं कॉलेज को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने जॉब को छोड़ रहा हूँ, मैंने बस ये ई-कॉमर्स या मैंने अपना एक बिजनेस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि सेंस ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है कोई। आप सोच के देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी आपका एजुकेशन चल रहा है या आपका जॉब चल रहा है, यार आपके पास ऑलरेडी अगर कुछ है जो चल रहा है, जो फ्यूचर एक टाइप की सिक्योरिटी दे देता है, जब तक आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि आपका वो सिक्योरिटी रिप्लेस कर पाए, तब तक आप क्यों ये बताओगे, क्यों छोड़ोगे, क्यों? अगर आपको किसी भी टाइप के बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो आपको ऐसे नहीं कि फुल टाइम अपने बैठे रहना है, सुबह से 24 घंटे बैठ के काम करो उसकी तरफ, नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। आप 2 घंटे काम करो ना, 3 घंटे काम करो ना। आपको क्या पड़ी हुई है, आपका ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, आपका ऑलरेडी कॉलेज चल रहा है, ऑलरेडी जॉब चल रहा है, वहाँ तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो अपना सारा काम। जितना टाइम यहाँ धीरे धीरे करके लगा के कर सकते हैं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा फिर आपको प्रोग्रेस करने में, बट क्या फ़र्क पड़ रहा है, एटलीस्ट आपने वो सिक्योरिटी तो नहीं छोड़ी ना आपकी, आपका बैकअप तो रहा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो आपके लिए और एक आपके पेरेंट्स के लिए जानना कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो कि आपने सब कुछ छोड़ के बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया। नहीं, मैंने भी अपने कॉलेज को नहीं छोड़ा था, मैंने अपना कॉलेज प्रॉपर किया था। मैंने क्या छोड़ा था, एमबीए के एडमिशन को, और वो भी क्यों छोड़ा था, क्योंकि तब तक मैं ऑलरेडी पैसे कमाने लग गया था। अब क्या हुआ, मैंने जब अपने पेरेंट्स से फाइनली बैठ के बात किया ना, मैंने बात किया था अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा था, उनको आइडिया था मैं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बट उनको टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे एमबीए के अंदर एडमिशन होने लगा ना, तो फिर मैंने जब कॉल्स वगैरह आने लगे कॉलेजेस से, तो फिर जाकर मैंने पेरेंट्स के साथ बात की और मैंने उनको बोला, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं ऑलरेडी इतना कमा रहा हूँ, जितना बंदा एमबीए से जब निकलेगा तो उसको तब जाके जो पैकेज मिलेगा वो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ। तो मैं अपने 2 साल एमबीए में क्यों लगाऊं जब मैं ऑलरेडी उस लेवल पे, और मेरे को पता है कि अगर मैं वो 2 साल एमबीए में लगा तो मेरा इसमें से ब्रेक हो जाएगा और ये मोमेंटम में भी मेरे को 2x 3x 5x तक पहुंचा देगा, लेकिन वो पहुंच ही ना पाता क्योंकि मैंने 2 साल एमबीए में अपने वहाँ बर्बाद कर दिए। वो मोमेंटम क्यों ब्रेक करूँ मैं? तो ये सुन के वो माने नहीं तब भी, लेकिन उन्होंने बोला चलो ठीक है करने दो। मैं उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि वो अभी भी 15 साल बाद भी उनको कभी भी टेंशन होती है, क्योंकि देखो जॉब जो होता है ना, अब यहाँ डिफरेंस आता है जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब जो होता है ना, वो पेरेंट्स को क्यों मजा आता है, क्यों सही लगता है, क्योंकि जॉब माने सिक्योरिटी, जॉब माने पेंशन, जॉब माने बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जॉब माने लेस रिस्क। रिस्क होता है जॉब में भी, फायर हो सकते हो, बट कोई और जॉब मिल जाता है, लेस रिस्क। बिजनेस माने फुल रिस्क आपके हाथ के ऊपर है। तो जब मैंने अपनी बात की तो मैंने बोला था, देखो पापा, मैं अगर सक्सेसफुल होता हूँ अपनी इस चीज़ में तो अपने मेहनत से हो रहा हूँ, अगर मैं फेल भी करता हूँ आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं है, सब मेरे ऊपर है। मैंने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेना है, आपको मैंने बिल्कुल भी नहीं बोलना, तो आप लोग इसकी कोई टेंशन ना लो। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसको पूरा आई विल सी थ्रू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और क्रिटिकल चीज़ है, मेरे पेरेंट्स क्यों माने थे, उन्होंने मेरे को देखा था 2 साल तक बिजनेस करते हुए, ठीक है, उन्होंने मेरे को देखा था मैंने कैसे ज़ीरो से शुरुआत करके, एक भी रुपए नहीं लेके ज़ीरो से शुरुआत करके कैसे करके बिल्डअप किया था 2.5 साल में। और फिर जब जाके मैंने उनसे बात की थी तब जाके उनके अंदर एक एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि यार ये इसको आइडिया तो है ये क्या कर रहा है। हाँ आगे जाके प्रॉब्लम भी पड़ सकती है, आगे जाके फ्लॉप शो भी हो सकता है इसका, लेकिन अभी के लिए हाँ ये ठीक पाथ पे लग रहा है। वो क्यों लगा? मैंने उनसे 1 भी रुपये बोरो नहीं किया, मैंने बैंक से 1 भी रुपये का लोन नहीं लिया, मैंने अपने दोस्तों से 1 भी रुपये का उधार नहीं लिया, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था एक बात, अगर अपना टाइम लगाओगे किसी चीज़ के ऊपर आप उसके थ्रू पैसे कमाओगे। अगर आप इनफ टाइम लगाओगे और वो जो जिसके ऊपर टाइम लगा रहे हो वो मोनेटाइज हो सकता है तो आप उस पर पैसे कमाओगे। कैसे? फ्रीलांसिंग हो गया, चाहे आप यूट्यूब वीडियोज़ ही बनाने लग जाओ, चाहे आप कोई इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ब्रांड डील्स क्रैक करने लग जाओ, कुछ भी कर सकते हो। घर वाले अभी भी टेंशन लेते हैं, वो तो अभी भी मेरे को बोलते हैं कि अच्छा हमें अभी भी डर है कि तुम कुछ कर लोगे, लेकिन उस समय भी और अभी भी
उनके दिमाग में एक चीज क्लियर है कि अगर मैं फ्लॉप हुआ वो मुझे संभाल पाएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप अभी ये मान लो यूट्यूब वीडियो मेरा देख रहे हो, आपके पास फोन है हाथ में, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, आपके पेरेंट्स के पास इनफ कैपेबिलिटी होगी आपको संभालने। आप सड़क पे नहीं आओगे अगर आपका बिजनेस प्योर फ्लॉप भी हो जाए, आप सड़क पे नहीं हो। अगर आपने उधार ले लिया है और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और आप एकदम मतलब उस बर्डन में आ गए, फिर मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई उधार वगैरह नहीं लिया हुआ, अगर आप सिर्फ एक अपने बिजनेस को शुरू किया अपने बलबूते पे और उसको बस अगर मान लो कोशिश की लेकिन नहीं भी चला पाया, पूरा फ्लॉप भी हो गया, फिर भी आप सिर्फ जीरो पे हो गए और उस समय आपके पेरेंट्स एज बैकअप हैं आपके पास, वो आपको एटलीस्ट संभाल लें, आपको रोटी मिल जाएगी खाने को या चावल। तो अब सवाल यही आता है ना, पेरेंट्स को कैसे बताएं? करके बताओ। जो भी आप कर रहे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जॉब हो, वो करते करते करके दिखाओ कि आप बिजनेस के थ्रू अर्निंग अपनी कर सकते हो और इतनी अर्निंग कर सकते हो कि आप अपने आप को, और अगर मान लो आप बाद में जाकर गर्लफ्रेंड होती है या फिर शादी होती है आपकी, आप उनको भी संभाल पाओगे। जो भी आपके दिमाग में फिगर हो, चाहे वो 30,000 पर मंथ हो, चाहे वो 1 लाख पर मंथ हो, चाहे वो 5 लाख पर मंथ है, जो भी आपने दिमाग में फिगर सेट कर लिया, एटलीस्ट मैं तो ये रेकमेंड करूँ एटलीस्ट तुम 50,000, क्योंकि इंडिया में अगर आपको डिसेंट लाइफ जीनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लाइफ जीनी है, 50,000 रुपये पर मंथ एक अच्छा फिगर होता है। उस लेवल तक पहले पहुंचा के दिखाओ अपने आप को, और फिर इतना आसान होगा ना अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि वो आपका नॉट जस्ट वो इनकम देखेंगे, वो आपका जर्नी देख चुके होंगे। अगर आप मान लो 1 साल से मेहनत करो 50,000 तक पहुंचने के लिए, वो देख चुके होंगे यार कि आप एक्चुअली एफर्ट डाल रहे हो इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर ना एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, उसे कौन रोक सकता है यार? अगर आपने मान लो किसी लड़की से प्यार किया है, बेहद प्यार किया, इतना प्यार किया कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, चाहे आपके पेरेंट्स अरेंज मैरिज बोलते रहे, आप फिर भी लव मैरिज करोगे ना। अगर आपने इतना प्यार किया आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आप करोगे ना उससे शादी। आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे ना, उनके साथ बैठोगे, उनको बोलोगे देखो मैं प्यार करता हूँ, मैं संभाल लूंगा उसको, मैं अपने आप को भी संभाल लूंगा, सब सही हो जाएगा, आप बस अब मैं अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ, है ना। आपको तो ब्लेसिंग्स ही चाहिए ना पेरेंट्स से। आराम से बैठ के समझाओगे, वो भी मान जाएंगे, कुछ कुछ हिचकिचाहट होगी बट मान जाते हैं, लेकिन आप एफर्ट तो पूरी मारोगे ना। सेम चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को लेकर होता है। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है, फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। अब जैसे मेरा है, मैं जॉब कर ही नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई बॉस होगा, और वो मैं सोच के ही मेरे को कुछ होने लग जाता, मैं अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता हूँ सोच के ही। एक्चुअली में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर जो फाइनल बात मैं बोलना चाहूँगा, 2 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर वो कीड़ा होता है, वो बचपन से ही होता है, ठीक है, वो उनको बस अलग वैसे करना होता है, उनको वो नॉर्मल ये जॉब वाला चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे टाइप के भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन जॉब में रहते रहते उनको रियलाइज होता है नहीं ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, मेरे को अपना ही काम करना है। तो अगर आप अभी मान लो जॉब के अंदर हैं, तो आप डिसहार्टन ना होइए कि आपके अंदर बचपन से एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा नहीं था, क्योंकि वो जो कीड़ा था वो बाद में भी आ सकता है। लेकिन जब वो कीड़ा है और जब वो आप सुनिए उस कीड़े की बात, वो ऐसा करके बात करेगा, चुचू चुचू चुचू, दिमाग में चुचू चुचू करता रहेगा वो कीड़ा। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं ऑनलाइन बिजनेस करने की। आप एफर्ट मारना शुरू करो, पैसे कमाना शुरू करो, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को दिखाओ। और अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट और जेन्युइन पैशन है ना बिजनेस की तरफ, वो मान जाएंगे, उनको खुद ही दिख जाएगा वो। इनफैक्ट ऐसा भी होगा, कई बार आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको बता देंगे भाई बेटे आप सही कर रहे हो, आप यही करते रहो। वीडियो पसंद आया, नीचे लाइक दबाओ, कमेंट्स के अंदर बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ डील करने में, जानना चाहूँगा। आपको मैं अगले बार मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।